हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है क्लास 6 का चैप्टर 5 है, पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे 6, 7, 8 का चैप्टर का डिस्कशन भी कर रहे हैं, एमसीक्यू भी कर रहे हैं। क्लास 8 का हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, अभी ज्योग्राफी सिविक्स स्टार्ट करना है, बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7 में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट के साथ साथ दूसरे कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो आप सबको पता है पृथ्वी को गर्म कौन रखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रखती है। आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है? अभी तो हम लोग पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो तापमान को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, पृथ्वी को गर्म गर्म रखता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रखता है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है ना कि किसकी मात्रा से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो 1122, 8400 मीटर, 11022 मीटर या 8848 मीटर। हमारा आंसर डी हो जाएगा, 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के लिए आवश्यक। तो ये भाई बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग आंसर डी कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? द्वीप, महाद्वीप, बेसिन, खाड़ी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ है? पानी, जल। तो पानी जल दोनों को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जल से भरे इस भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल, भूमंडल। तो जल है तो जलमंडल कहेंगे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का वो भाग जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। तो आप पता है, जहाँ ये तीनों एक साथ मिलता है वहीं पे लाइफ जो रहता है पॉसिबल होता है। और जब लाइफ को हम लोग जीव कहते हैं, तो जीव क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीवमंडल हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? बड़े बड़े जलाशय को, बड़े स्थलीय भूभाग को, छोटे जलाशय को, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महाद्वीप और महासागर था। ठीक है, तो भूस्थलीय भाग को हम लोग महाद्वीप कह रहे थे, तो जो बड़े जलाशय है उसको हम लोग क्या कहेंगे? महासागरीय बेसिन कहेंगे। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे महासागरीय बेसिन कहा गया? सॉरी, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ पत्थल है, तो एटमास का अर्थ क्या हो जाएगा? पत्थल, जल, वाष्प और स्थल। तो याद रखिएगा, एटमास का अर्थ क्या होता है? वाष्प होता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? एटमॉस, बायोस, जल, लियास। तो इसको हम लोग बायोस कहते हैं। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है क्या कहलाती है? मध्यमंडल, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। तो देखिए, वो जो वायु घेरे रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हम लोग का 3 मंडल होता है ना, क्या क्या होता है? जलमंडल होता है, वायुमंडल होता है, स्थल मंडल होता है, और ये तीनों जहाँ मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जीवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है? पाक जल संधि, बेरिंग जल संधि, डेविस जल संधि और जिब्राल्टर जल संधि। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि आर्कटिक महासागर जो है बेरिंग जल संधि से जो है प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। समुद्र का तल जब सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, तो आप बताइए कि समुद्र को क्या माना जाता है? 100, 0, 10 और 1। तो याद रखिएगा, शून्य माना जाता है। ठीक है, समुद्र को क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है? एंडीज, हिमालय, यूराल और हिंदू कुश। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूराल कहते हैं। यूराल जो है ना, ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है, और ये जो भाग होता है ना, जहाँ यूरोप और सॉरी एशिया का जो सम्मिलित भाग होता है उसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका से अलग किया जाता है? श्वेत जल संधि, पनामा जल संधि, कैप हॉर्न और लाल सागर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पनामा जल संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा क्या पता है?
पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का ठोस भाग क्या है? तो ठोस भाग स्थल मंडल, मध्य मंडल, सौर मंडल और जीव मंडल। तो सौर मंडल, मध्य मंडल किसका पार्ट हो गया? ये तो एटमॉस्फेयर का पार्ट हो गया, ये स्थल मंडल हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। जो स्थल ठोस, जो ठोस भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडल या स्थल मंडल। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुवीय किससे होकर गुजरती है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो ये ना दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो एशिया जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। आंसर ए हो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र है वातावरण, जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल। तो क्या कहते हैं उसको? हम लोग भूमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा महासागर इस आकार का है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर जो है इस आकार का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और आर्कटिक। तो आपको पता है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये विश्व का सबसे छोटा जो है महाद्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय क्षेत्र है जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ देख सकते हैं? वायुमंडल, जलमंडल, थल। जब हम तीनों एक साथ देख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है? यानी ये तीनों रेखा जो है किस से होकर गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो ये अफ्रीका है जिससे ये तीनों रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, ब्राज़ील का रेगिस्तान। सबसे गर्म बड़ा मरुस्थल जो है ये हमारा सहारा रेगिस्तान है। नेक्स्ट है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है इससे पहले भी डिस्कस किए थे, इस सबसे छोटा जो है महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? पर्वत एवरेस्ट पर्वत, ढोलागिरी, मकालू और अन्नपूर्णा। तो एवरेस्ट पर्वत हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, हिमालयन पर्वतमाला और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी हो जाएगा। ये सारी चीज़ जो हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ये कहाँ है, कौन सा महाद्वीप में पाया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन, तो ये सब सारी चीज़ हम लोग चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मैरिना गर्थ, टोंगा ट्रेंच, फिलीपीन खाई और सुंदर ट्रेंच। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मैरिना गर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र है? मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ये दोनों है। ठीक है। तो अंटार्कटिका में केवल जो है अनुसंधान केंद्र है अलग अलग देश का, जिसमें भारत का अनुसंधान केंद्र मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो यहाँ पे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, बस अनुसंधान केंद्र यहाँ पे है। ठीक है। नेक्स्ट भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है पाक जल संधि, बैरिंग स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि। तो क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के बस कौन सी संधि है? तो आपका पाक जल संधि है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दो भूभागों को मिलने वाली भूमि को सक्रिय पट्टी कहलाती है? जल संधि, नहर, स्थल संधि, महाद्वीप। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह। तो आपको पता है ना यहाँ पृथ्वी में पानी रहता है, तो जिसके कारण वो नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजोन, गंगा, सिंधु। तो ये जो है नील नदी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है डिस्कशन किया गया है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कौन सी नदी है, कौन से सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, कहाँ पे है, सबसे गर्म स्थल को जो है कौन महाद्वीप में है, इस तरीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप है? सेम क्वेश्चन आ गया ना, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो ये आपका कहाँ है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। इस सबसे पहले डिस्कस किए हुए हम लोग। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में किस किस का प्रतिशत सार्वधानिक है? तो ये भी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78% है। नेक्स्ट है इनमें से कौन से एक महासागर नहीं है? हिंद, प्रशांत, अटलांटिक और अंटार्कटिका। तो ये जो है अंटार्कटिका
का वो जो है आपका नहीं है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आप देख सकते हैं इस चैप्टर में कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने को हमें मिला। ठीक है, चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत छोटा नहीं है फिर भी छोटा है। ठीक है, एक बार चैप्टर का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है अराइज हो सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे चैप्टर में डिस्कस नहीं किए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।